हाँ रंजीता, अखिलेश जी से। हाँ अखिलेश जी से ही सवाल है। राहुल जी ने अभी जितनी भी चीजें कही, अखिलेश जी से नहीं, मैं सवाल पहले जितनी भी चीजें कही वो तमाम चीजें कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। क्या इंडिया गठबंधन का अपना कोई साझा जो है वो मैनिफेस्टो होगा? अखिलेश जी, क्या जो राहुल जी कह रहे हैं क्या वही तमाम चीजें सपा की भी है, या सपा कुछ अलग भी घोषणाएं कर रही है चुनाव में? इंडिया गठबंधन नई उम्मीद है, और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। उसी से जोड़ करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, जिस दिन देश के किसान को अपनी लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा फसल का, और मैं समझता हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और खासकर जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे या किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, और जिस दिन भारत सरकार किसानों की आय बढ़ा देगी, गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। और मैं कई मौकों पर कह रहा हूं कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना जाति की गैर बराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति गणना जरूरी है, तो जाति गणना, सामाजिक न्याय और पीढ़ी की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे, उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। विक्रांत, एक चीज और देखिए, ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये जरूर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, मगर इसमें जो आइडियाज हैं वो इंडिया गठबंधन उनकी आइडियोलॉजी के आइडियाज हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का कोई सजेशन हो या किसी और भी इंडिया गठबंधन की पार्टी का सजेशन हो, उसको हम सब ऑन बोर्ड करेंगे। तो हमारा मतलब जॉइंटली काम होता है, हम बातचीत करके, कंसल्ट करके काम करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। और हम लोग G20 की तरह नहीं है, केवल 2 का चलता हो, बाकी सब 0 हो। अखिलेश जी समझने में वक्त लगेगा। अखिलेश जी G20। अखिलेश जी एक मिनट अखिलेश जी को बुलाया है। अखिलेश जी, राहुल जी, आप दोनों लोग, अखिलेश जी राहुल जी, आप दोनों लोग 2017 में साथ आए थे। दोनों ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन 19 और 22 में आप दोनों अलग अलग हो गए, 24 में फिर साथ आए हैं। आखिर क्या वो मोमेंट क्या था जब दोनों के दिल में आया कि हाँ, हमको साथ आना चाहिए, जरूरी है? 7 साल बाद दोनों के दिल में कब ये मोमेंट आया कि हम चलना है साथ? मूवमेंट क्यों बताना, हम साथ आ गए और साथ आ गए, यही मूवमेंट है। साथियों, अभी दोनों नेताओं को जाना है। उसके पहले हमारा गठबंधन का एक गीत है, वो जारी किया जाएगा, और हमारे 4 उम्मीदवार जो हैं वो राहुल जी और अखिलेश जी से एक फोटो खिंचवाएंगे। पहले गीत सुनिएगा, गीत देखिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ है। तो इस वक्त साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे राहुल और अखिलेश की। इंडिया कितना जीतेगा ये हालांकि राहुल बता नहीं पाए। दल खोलकर सीटों का गठबंधन, ये राहुल गांधी ने कहा कि हमने तालमेल से जो है वो सीटें यहाँ पर बांटी हैं और इसलिए कमजोरी की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही तमाम बातें यहाँ पर कही गई है। सीट बंटवारे पर हमारा नरम रुख रहा है और इसलिए सीटों का बंटवारा हुआ है, क्योंकि तमाम जवाब जब उनसे पूछे गए हैं राहुल गांधी, तो ये कहते हुए भी नजर आए बीजेपी के क्वेश्चन, ऐसी तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। हालांकि अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं कि पीडीए जो है एनडीए को इस बार हराता हुआ नजर आएगा और इंडिया गठबंधन जो है वो जीतता हुआ नजर आएगा। अमेठी में पार्टी जो कहेगी वो होगा। और ये हम आपको बता दें, 7 साल बाद एक साथ राहुल और अखिलेश साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, हालांकि तब ये फेल हो गई थी, और 2024 में प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में उनकी तरफ से की गई है। और गाजियाबाद से गाजीपुर तक हार जो है वो देखनी पड़ेगी यहाँ पर।
ये भी अखिलेश यादव यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए हैं। तो ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, जिसमें उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही गई हैं और ये भी कहा है कि 2024 में इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए को हरा देगा और एनडीए को पीडीए हराएगा, जिसका नारा अखिलेश लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार ये जोड़ी क्या कमाल कर पाती है, क्योंकि इस बार इस जोड़ी के साथ साथ और भी मौजूद हैं। तो ये अमेठी में पार्टी जो कहेगी मैं करूंगा, क्योंकि ये बता दें आपको प्रत्याशी हालांकि सामने नहीं आए, लेकिन ऐसी बातें सामने आ रही थी कि हो सकता है कि अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो है वो कैंडिडेट बनाए जाएं। सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इम्प्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहाँ तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हैं। एसएन सिंह साहब, ये कहा जा रहा है राहुल और अखिलेश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पीडीए जो है एनडीए को हरा देगा, इंडिया गठबंधन जो है इस बार साफ कर देगा बीजेपी को। देखिए, स्वतंत्र देश में सबको स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की, लेकिन राहुल और अखिलेश जी की जोड़ी कामयाब नहीं होती। उत्तर प्रदेश की जनता पसंद नहीं करती है, पहले भी नापसंद करके बोरिया बस्तर बांध के इनको भेज चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की जनता आज रामनवमी का दिन है, भगवान राम के को मानने वालों को पसंद करती है। भाई राम द्रोहियों को का उत्तर प्रदेश में क्या काम? जो लोग राम को गाली देंगे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम पे सवाल उठाएंगे, जो नहीं चाहेंगे कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बने, तो उनको राम के वंशज या राम को मानने वाले उत्तम प्रदेश, सुंदर प्रदेश, पूरे प्रदेश के लोग कैसे मानेंगे? तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, देश में एक लोकतांत्रिक मर्यादित सरकार चल रही है, सबको स्वतंत्रता है अपनी अपनी बात को कहें, जनता तो जानती है। और आप सर्वे करा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, अगर अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के नाम से कोई चाहे कि समाजवादी पार्टी की सरकार कभी भी आ जाए, कोई चाहेगा ही नहीं उत्तर प्रदेश का कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए। वो हाहाकार, वो दुराचार, वो अत्याचार उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, अपने आंखों से देखा है। वही लोग, कौन चाहेगा कि अपनी हानि हो? गंगा वाला उत्तर प्रदेश आज उत्तम उत्तर प्रदेश हो गया है, तो निश्चित तौर पे लोग विकास को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल एसएन साहब, लोग विकास को पसंद कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं 20 से कुछ 22 लोग हैं जिनको बीजेपी खास इंपॉर्टेंस देती है, सिर्फ उन्हीं का विकास हो रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें जो है बीजेपी जीत नहीं पाएगी। होता क्या है देखिए जी, कितना बातों में समानता नहीं होती है। लोकतंत्र को आप कहते हैं, जब हार जाते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र ही नहीं है। कर्नाटक हिमाचल में जीत जाते हैं तो लोकतंत्र है। उसी बिजनेसमैन से जब तेलंगाना में सरकार आप बनाते हैं, जब राजस्थान में आपकी सरकार रहती है, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, क्योंकि उनको विकास नहीं पसंद है, उनको विनाश पसंद है। वो यही चाहते हैं कि भाई किसी तरह से हम लोगों को झूठ बोलें, धोखा दें। आप बताइए, एक आदमी यात्रा में जब निकलता है तो पहले दिन की यात्रा जानती हैं किसके साथ की है? आपके चैनल के माध्यम से देश के लोग भी जान जाए। पहले दिन की यात्रा ऐसे आदमी के साथ करते हैं जो कहता है दुनिया में कोई धर्म ही नहीं होता है, केवल हमारा धर्म होता है। दूसरे दिन की यात्रा राहुल जी ऐसे आदमी के साथ किए जो गाय को जिंदा जलाने का कार्य करता है। तो ठीक है एसएन साहब, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। अमित जमई साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अमित साहब, बहुत स्वागत है आपका। अमित साहब, एसएन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन साहब कह रहे हैं कोई नहीं चाहेगा समाजवादी पार्टी अब वापस आए, जिस तरह की गुंडई देखने को मिली। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जी, आदरणीय राहुल जी ने और अखिलेश यादव जी ने आज देश को एक ऐसा विजन, एक ऐसा सपना दिया है। और बात आई कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कौन सा जादू है कि जिससे गरीबी मिट जाए। तो समाजवादी लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री 20 घंटे अमीरों के बारे में जो सपने देखते हैं सुबह शाम, उसको छोड़कर गरीबों के बारे में सोचना छोड़ दें और अखिलेश जी की इस बात पे अमल कर लें जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल अर्बन यूथ एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आप इसको देश में लागू कर दीजिए।
और दूसरा अखिलेश जी ने कहा कि जो सेना में ठेके की नौकरी आपने शुरू करी है, ये दो चीजें आप खत्म कर दीजिए, हमारे देश में कम से कम जो है 2 करोड़ नौकरियां क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि इस देश को ठेके पे ले जाना चाहते हैं, हमें खबर है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस या देश की पुलिस को भी धीरे धीरे ठेके पे ले जाया जाएगा। तो इन सब एंटी पीपल जो पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने देश को एक बहुत बड़ा सपना दिया है, युवाओं को एक सपना दिया है, महिलाओं को और जो बुजुर्ग हैं, किसान हैं, उनके तीनों फार्म्स बिल की बात करी है हमने। और आदरणीय राहुल जी ने एक बात कही कि 30 लाख नौकरियां आज बैकलॉग में है, जिसे नरेंद्र मोदी ने इन दो सरकारों में नहीं भरा। तो क्यों नहीं भरा भारतीय जनता पार्टी ने? हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती इस देश में कि जिससे ठीक, अमित साहब, यानी कि एक नया विजन जो है आप दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएन साहब, अमित साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो राहुल और अखिलेश इस वक्त कर रहे थे, और इसी के साथ